बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी माशरे में एक बड़ा कंसेप्ट बन चुका है कि हम आपके लिए दुआ ही कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। कोई टीवी पर बैठ के मुल्क के लिए दुआ कर रहा है, कोई घर में बैठकर दुआ कर रहा है, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं कर रहा, बस सिर्फ दुआ ही कर रहा है। और ये जुमला इतना आम हो चुका है, अमली तौर पर मदद करने की बजाय बस सिर्फ इसी बात पर बात ख़त्म कर देते हैं कि जनाब हम आपके लिए दुआ ही कर सकते हैं, बाकी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हालांकि हकीकत यह है कि दुआ अपनी जगह बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन सिर्फ दुआ से हालात नहीं बदलते जब तक इंसान खुद भी कुछ ना करे, कुछ अमल ना करे, कोशिश ना करे, कदम ना उठाए। क्योंकि ये दुनिया आलम असबाब है जहाँ हर चीज़ का अमल के साथ जुड़ी है। इसलिए अगर इंसान खुद हरकत ना करे तो सिर्फ अल्फाजों से कुछ नहीं होता। और हाँ, ये हकीकत है कि हर बंदा जो दुआ करता है वो बेस नहीं होता, वो आपके लिए कोई अच्छी ख्वाहिशात रख रहा होता है, अच्छा महसूस कर रहा होता है, लेकिन इसकी मदद करने के वसाइल नहीं होते, इसलिए वो दुआ तक ही महदूद होता है। असल मसला वहाँ बनता है जहाँ माशरा सिर्फ दुआ को ही काफ़ी समझ लेता है और अमली मदद, रहनुमाई और कोशिश को छोड़ दे। और अगर दुआ वाकई कोई फिजिकल चीज़ होती तो शायद, मेरे ख्याल में, मुझे अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा दुआएं मिली हैं कि ऐसी दुनिया में कोई क्रैन ईजाद नहीं हुई जो मेरी सिर्फ दुआएं उठा सके। ये सिर्फ दुआ से बात नहीं बनती, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में फ़र्क तब पड़ता है जिस वक्त इंसान खुद मेहनत करे, खुद कदम उठाए। जिस वक्त इंसान खुद मेहनत करता है, कदम उठाता है, तो तभी नतीजा निकलता है। मैं आपको ज़मीन और आसमान का एक कानून समझाता हूँ। जो ज़मीन और आसमान का एक कानून है, ज़मीन का कानून ये है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एफर्ट के साथ, कोशिश के साथ जोड़ा है। यानी अल्लाह ज़रूर देता है, लेकिन इसके साथ इंसान को मेहनत भी करनी पड़ती है। यहाँ कोई चीज़ बगैर अमल के नहीं मिलती। अगर मेहनत ना होती तो आज 1,24,000 पैगंबर को जदोजहद, मेहनत, अमली काम करने की ज़रूरत ना पड़ती, वो सिर्फ दुआ से ही काम चलाते रहते। अब आसमान का एक कानून आपको समझाता हूँ कि आसमान का कानून ये है कि वहाँ अल्लाह की नेमतें जैसे धूप, बारिश और वक्त सब के लिए बराबर है। ऐसा नहीं है क्योंकि कोई अमीर है तो उसके लिए धूप खालस है और कोई गरीब है तो उसके लिए धूप जो है खालस नहीं है। या कोई अमीर है तो उसको जनाब 48 घंटे दिन के मिलते हैं और गरीब जो है उसको 24 घंटे मिलते हैं। ये दोनों के लिए 24 घंटे हैं। बारिश में ऐसा नहीं है कि किसी अमीर के लिए जनाब आब ज़मज़म का पानी नीचे आता है और गरीब के लिए जनाब बारिश अलग है। ये आसमान का एक कानून है। तो फिर जो फ़र्क नज़र आता है वो आसमान की नेमतों की वजह से नहीं, बल्कि ज़मीन पर किए गए अमल, मेहनत, सोच और फैसलों की वजह से होता है। क्यों कुछ मुल्क कामयाब हो जाते हैं, कुछ मुल्क जो है नाकाम हो जाते हैं, कुछ इंसान कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोग नाकाम हो जाते हैं? क्यों? असल में फ़र्क अमल पैदा करता है। अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जन्म भी है ये ज़िंदगी, नूरी भी और नारी भी। ये इसलिए कहा जाता है हाथों की लकीरों पे न जा गालिब, नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। यानी बाना नहीं, अमल। इसी तरह एक जो है यूनानी एक फ़लसफ़ा है। एक इंसान रोज़ दुआएं मांगता था। ये यूनानी फ़लसफ़ा है कि जनाब मेरी लॉटरी निकल आए, लॉटरी निकल आए। एक दिन आसमान से आवाज़ आई है कि टिकट खरीद लो, टिकट खरीद लो। यानी सिर्फ दुआ काफ़ी नहीं है जब तक इंसान कोई खुद अमली कदम ना उठाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से रवायत है कि एक मिसाल में, एक रवायत में आता है कि जब वो दुनिया में आएंगे तो एक ख़ास मीनार पर उतरेंगे, और जिस वक्त वो मीनार पर उतरेंगे तो उनके हवारी, जो उनके चाहने वाले हैं, उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाएंगे और वो जनाब उनको कहेंगे कि जनाब या ईसा, शुक्र है आप आ गए, यहाँ पे बड़ा जुल्म हो रहा था। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों को, जो उनके चाहने वाले हैं, उनको बोलेंगे कि जनाब मेरे लिए सीढ़ी का बंदोबस्त करो। तो वो जो उनके फॉलोअर हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहेंगे या ईसा आप आसमान से मीनार पे आ गए तो मीनार से आप ज़मीन पे आ जाएं। तो वो फरमाएंगे कि जनाब मैं अब आलम असबाब में आ चुका हूँ और इसमें जो कानून है वो जो आम लोगों के लिए कानून है वो मेरे लिए भी वही कानून है। इसलिए मुझे ज़मीन पे उतरने के लिए मुझे सीढ़ी की ज़रूरत है। यानी मुझे अमल ज़रूरी है। इस ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा इतफाक़ भी हो सकता है, लेकिन हम इतफाक़ को कभी भी कानून नहीं कह सकते। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक बंदे की लॉटरी निकल आई है तो हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया में अब जो भी लॉटरी खरीदेगा तो जनाब उसकी जनाब लॉटरी निकल आएगी। हो सकता है जिस बंदे ने लॉटरी खरीदी है वो जनाब लॉटरी डाले तो हो सकता है कोई और लॉटरी खरीदे तो उसकी लॉटरी ना उसकी लॉटरी निकले। और ये भी हो सकता है कि जिस शख्स ने लॉटरी खरीदी है वो ही दोबारा टिकट खरीदे तो उसकी जनाब लॉटरी निकल आए। इसलिए लॉटरी को या इतफाक़ को हम लोग कानून नहीं कह सकते। कानून उसको कहते हैं जिस कुलिये से, जिस फार्मूले को आप मार खा के सीखते हैं और फार्मूले को आप तैयार करते हैं और उस फार्मूले पे कोई चल के वही नतीजा हासिल करता है जो आपने किए हैं, उसको जनाब कानून कहते हैं। इसलिए सिर्फ दुआ या सिर्फ इतफाक़ को कामयाबी का मुस्तकिल फार्मूला समझना गलत है। असल फार्मूला ये है कि पहले इंसान पूरी कोशिश करे, अमल करे, फिर दुआ करे और फिर अल्लाह पर भरोसा करे। तो क्योंकि अगर अमल ना हो तो दुआ अकेली काफ़ी नहीं है, और अगर दुआ ना हो तो इंसान का अंदर भी मुकम्मल नहीं होता। इसलिए दोनों साथ चलते हैं, लेकिन वज़न हमेशा अमल का ज़्यादा होता है। और अगर सिर्फ दुआ से सब कुछ मुमकिन होता तो अंबिया अलैहिस्सलाम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ ना देते। पूरी ज़िंदगी उन्होंने जनाब इतनी ज़्यादा कुर्बानी दी है, वो सिर्फ दुआ से ही काम चलाते, उनसे ज़्यादा करीब
कौन था? और आखिर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या हमें सबक देता है। अल्लाह का हुक्म आ गया कि बनी इसराइल को लेकर बढ़ो और इस इलाके को फ़तह कर दो। तो बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बोला, ए मूसा, तुम और तुम्हारा अल्लाह ही काफ़ी है। हम यहाँ पे बैठ के तुम्हारे लिए दुआ ही कर सकते हैं, हम अमली काम नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए तुम और तुम्हारा अल्लाह ही वहाँ पे जाए और वहाँ पे जनाब जिस वक्त आपने इलाका फ़तह कर दिया तो हम इन करीब वहाँ पे आएंगे और वहाँ पे अपने आप को आबाद कर देंगे। और अल्लाह का उसके बाद जनाब अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो गया, क्योंकि ये आलम असबाब है। अल्लाह ने जनाब इंसान की कोशिश जो है मेहनत के साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने अमल नहीं किया, कोशिश नहीं की, कदम नहीं उठाया, उन्होंने अल्लाह की कानून के खिलाफ किया तो अल्लाह ने उनको 40 साल तक जनाब उस कौम को अज़ाब में मुब्तला कर दिया। ये अल्लाह की सुन्नत है और अल्लाह अपने निज़ाम को बदलता नहीं, क्योंकि इसने इस दुनिया को एक कानून के तहत चलाना है। और वो कानून ये है कि जो कौम या इंसान कोशिश करता है, मेहनत करता है और कदम उठाता है, अल्लाह उसी के लिए रास्ते खोलता है। और दुआ अपनी जगह अहम है, लेकिन वो अमल के साथ जुड़कर ही नतीजा बनाती है, वरना सिर्फ अल्फाज रह जाते हैं और तब्दीली नहीं आती। तो असल बात यही है कि कामयाबी का फार्मूला सिर्फ दुआ नहीं, बल्कि पहले अमल, फिर दुआ और फिर अल्लाह पर भरोसा। और जो इस तरतीब को तोड़ देता है वो दरअसल अल्लाह की बनाई हुई सुन्नत को समझ नहीं पाता, क्योंकि इस दुनिया में नतीजा हमेशा असबाब से जुड़कर आता है।